हेलो डे स्टूडेंट्स। हम लोग का अमीन चैप्टर क्लास 12th में है, जिसमें हेडिंग है कार्बिल अमीन रिएक्शंस। कार्बिल अमीन रिएक्शंस और आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बिल अमीन रिएक्शंस या इसी का दूसरा नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब देखिए यहां पे जो कार्बिल अमीन रिएक्शंस है, NH2 क्लोरोफॉर्म 3KOH RN ट्रिपल बॉन्ड C, ये प्लस माइनस 3 मोल H2O और 3 मोल KCl। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। इसे क्या बोला जाता है? आइसोसाइनाइड, जिसका फॉल स्मेल होता है, फॉल स्मेल। ठीक है। ये जो रिएक्शन है इसका यदि मैकेनिज्म देखा जाए तो पहला इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन, ये जो डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा वो अल्फा एलिमिनेशन के द्वारा बनता है। अल्फा एलिमिनेशन के द्वारा बनता है। अपने पास देखिए CH क्लोरीन और सामने है NaOH या KOH। ये हाइड्रोजन यहाँ पे जो लगा हुआ है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। वो एसिडिक क्यों है? इस कार्बन से 3 क्लोरीन लगे हुए हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्लोरीन -I लगाएंगे तो ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब यहां से बेस इस H+ आयन को विथड्रॉ कर लेगा, ये बनेगा Cl3 निगेटिव और साथ में H2O बनेगा। अब देखिए यहां पे जो CCl3 निगेटिव है, यहां पे क्या होता है कि पहले से रिपल्सन इंक्रीज हो जाता है। क्यों रिपल्सन होगा वो समझिए। पहले ये टेट्राहेड्रल कार्बन था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, यहाँ पे एंगल था 109 डिग्री। 109 डिग्री जब ये बना तो अब ये पिरामिडल हो गया, तो पहले से एंगल जो हो गया वो कम हो गया, जिससे यहां रिपल्सन इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे हीट यूज करेंगे। देखिए हीट जब यूज करेंगे तो होता क्या है कि जो कार्बन पे निगेटिव है वो 2p ऑर्बिटल में है और क्लोरीन के पास 3d ऑर्बिटल होता है, जिसमें 2p पाई और 3d पाई का बैक बॉन्डिंग होगा, जिससे हीट करने पे अगर ये हीट यहां ना दे करके यहां दिया जाए, ये Cl वाला बॉन्ड टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां बैक बॉन्डिंग होने लगेगा 2p पाई 3d पाई में, जिससे CCl2 ये कार्बिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। पहले स्टेप में H+ आयन रिमूव हुआ था, दूसरे स्टेप में Cl- मिल करके ये HCl बन जाएगा। इसी कहते हैं DCC, डाइक्लोरोकार्बिन। अब ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है इसका नाम होगा अटैकिंग रिएजेंट। इसे बोलेंगे अटैकिंग रिएजेंट। अब देखो यहां पे होता क्या है
एक बात याद रखना, ये जो KOH लिखा हुआ था इसका 1 मोल यहां पे यूज हो गया, ये 3 मोल है ना, तो 1 मोल यहां यूज हो गया। अब ये देखो RNH2CCl2, ये 1 डिग्री हमने अपना लोन पेयर इसके वैकेंट में डोनेट करेगा यहां पे। जब डोनेट कर देगा तो ये बनेगा RNHCCl माइनस, और इस पे आ जाएगा प्लस। थोड़ा ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत अच्छा लैंग्वेज है। पहले नाइट्रोजन जो था लोन पेयर कंटेनिंग था, जैसे इसने अपना लोन पेयर DCC को दे दिया डाइक्लोरोकार्बीन को, इस पे प्लस आ गया। अब ये नाइट्रोजन फर्दर लोन पेयर गेन करना चाहेगा, तो ये H से इलेक्ट्रॉन, ये जो H है वहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी साइड विड्रॉ कर लेगा, और ये H प्लस आयन इस कार्बन को दे देगा। तो देखो यहां बनेगा RNH, और ये एक बॉन्ड है ना NCHCl बन जाएगा। अब यहां देखो फिर क्या होगा, ये जो क्लोरीन है वो यहां पे लिविंग ग्रुप के फॉर्म में है, तो फर्दर जो इस पे लोन पेयर है वो इधर डोनेट करेगा और यहां से Cl रिमूव हो जाएगा। अब देखो जब डोनेट करेगा यहां पे तो इस नाइट्रोजन पे फिर वही प्लस आएगा, और ये डबल बॉन्ड CHCl बनेगा। तो अब देखो यहां पे क्या होगा कि फिर यहां पे यूज करेंगे 1 मोल बेस। ये बेस का काम है इस H प्लस आयन को गेन कर लेगा ये बेस, क्योंकि एक बार H प्लस आयन लूज कर चुका है ना, अब अपने से नहीं है इसको रिमूव कर पाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी इंक्रीज हो चुकी है। तो फर्दर बेस यूज करेंगे जो यहां से बनेगा RN, अब इस पे लोन पेयर आ गया डबल बॉन्ड CHCl। अब देखो फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये RNCHCl, फिर ये जो लोन पेयर फिर ये डोनेट करेंगे यहाँ पे, और ये Cl रिमूव हो जाए यहां से, तो बनेगा ये RN ट्रिपल बॉन्ड CH, और इस पे क्या आ जाएगा प्लस। तो अब यहाँ पे भी एसिडिक H है ना, तो फिर यहाँ पे 1 मोल KOH यूज करेंगे, जो ये क्या करेगा, ये H प्लस आयन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये बनेगा RNC, ये प्लस और ये माइनस। इसी को कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिसका फॉल स्मेल होता है रोटेन एक की तरह। तो इसी को बोलते हैं कार्बिल अमीन रिएक्शंस। अब थोड़ा मैं यहां पे अगर DCC को थोड़ा अगर एक्सप्लेन करना चाहे, किसको, DCC को, डाइक्लोरोकार्बीन को, तो अच्छा ओवरऑल अगर रिएक्शन में आप देखिए तो 1 मोल KOH यहां पे यूज हो गया, दूसरा जो बेस है वो यहां पे यूज हो गया, और तीसरा जो बेस है वो यहां पे यूज हो गया। यानी इस रिएक्शन में टोटल 3 मोल क्या यूज हुआ, KOH बेस के फॉर्म में। अब थोड़ा देखो यहां पे हिस्ट्री करते हैं थोड़ा सा, अगर हम चाहें तो 3KCl को थोड़ा इधर कर ले, ये 3H2O प्लस 3KCl। अब देखो हमने कहा ये दिस इज द डाइक्लोरोकार्बीन। ये जो डाइक्लोरोकार्बीन होता है ये 2 टाइप का होता है। ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है एक को बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन, और एक होता है ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन डायग्राम देखो इसका क्या होगा,
सिंगलेट जब बोला जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा और ट्रिपलेट में इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। अच्छा, सिंगलेट और ट्रिपलेट डिसाइड कैसे करते हैं? उसको निकालते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर होता है 2 मॉड s प्लस 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 मॉड s प्लस 1। अब थोड़ा सा ये वाला स्पेस यूज कर लेते हैं। s क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो मेंशन करेंगे। जैसे इसमें अनपेयर्ड कितने हैं? 0, क्योंकि दोनों एक ही जगह है ना। ऐसे यहां पे s की वैल्यू कितना आ जाएगी? 0। यहां लिखेंगे 2 मॉड 0 प्लस 1, जिसकी वैल्यू कितना आ गई? 1। अच्छा, वही देखो यहां पे अलग अलग है, एक यहां दूसरा यहां, तो s निकालेंगे प्लस ऑफ। इन दोनों के लिए आप सेम वैल्यू यूज करोगे, चाहे दोनों का प्लस हाफ लिख लो या दोनों का माइनस हाफ। जब इसका मॉड लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। जब यहां पुट करोगे 2 मॉड 1 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा? 3। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। और ये कितना आ गया? 1, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सिंगलेट। तो अपने कार्बिल अमीन रिएक्शंस में ये सिंगलेट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है भाई? सिंगलेट कार्बिन। अच्छा, एक पॉइंट और देखो, ये पेयर्ड है ना, इसको डायामैग्नेटिक बोला जाएगा। जबकि ये देखो अनपेयर्ड है ना, इसको पैरामैग्नेटिक बोला जाएगा। नोट कर लो आप इसे।